नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोय संविसागुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेदारम कर्म भूतृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। देखिए मुनिराज, 22 परिशहों को जीतते हैं, जिनमें से अपनी कल 11 परिशहों की चर्चा हुई। अब 12वें नंबर की परिशय है आक्रोश परिशय। आक्रोश माने क्या होता है? गुस्सा आना, क्रोधित होना। माने आक्रोश के कारण मिले फिर भी वे आक्रोश नहीं करते और समता भाव से उन परिशय को जीतते। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। एक मिनट। आक्रोश परिशय से पढ़ना ना भैया? हाँ जी। आक्रोश परिशय जय। क्रोध से भरे कठोर खोटे दुर्वचन सुनने से उत्पन्न हुई वेदना आक्रोश परिशय है। मिथ्या दृष्टि पापी आदि दुष्ट जीवों द्वारा अति क्रोध में कठोर
बाधा उत्पन्न करने वाले, निंदा अपमान करने वाले, सुनने मात्र से क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला बढ़ाने में समर्थ खोटे वचन कहे जाने पर भी मुनि क्रोध नहीं करते हैं। यद्यपि इनमें इतनी सामर्थ्य है कि अपनी दृष्टि को क्रूर करके देखने मात्र से उस अपशब्द कहने वाले का मरण हो जाए, तथापि वे अपने पाप कर्म के उदय का विचार कर समता धारण करते हैं। यह अज्ञानता के कारण खोटे वचन कह रहा है। मुझे देखकर इसे दुख उत्पन्न हुआ है। इसमें मेरे ही अशुभ कर्म का उदय कारण है। इसका कुछ भी अपराध नहीं है इत्यादि विचार द्वारा मध्यस्थ रहते हैं। अपने अपने अनिर्वचनीय, अमूर्तिक, इंद्रियातीत आत्म स्वभाव में स्थिर रह वे आक्रोश परिचय पर विजय प्राप्त। देखिए, उनमें इतनी सामर्थ्य है कि अपनी दृष्टि को अगर क्रूर करके देखें तो अपशब्द कहने वाले का मरण हो जाए, लेकिन फिर भी तत्व विचार करते हैं, समता भाव रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार आक्रोश परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। आज थोड़ा सा नेट का इशू है, इसलिए वीडियो बीच बीच में बंद करनी पड़ेगी। वध परिचय जय। वध माने होता है बंधन में बांधना। पढ़िए। वध परिचय जय। बैत, दंड, चाबुक, लाठी आदि द्वारा मारने पीटने से उत्पन्न शारीरिक कष्ट वध परिचय है। कोई पूर्व जन्म के बैरी, अन्यमति, भेषी, क्रोधी आदि दुष्ट जीव मुनि को सांकल, जेवड़ी आदि से बांधते हैं, घात करते हैं, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में सुगंध देने वाले चंदन के समान शत्रु मित्र में संभावी मुनि उन पर क्रोध नहीं करते हैं। इस शरीर रूपी कारागृह से निकलने में उसे मित्र के समान उपकारी जानते हुए अपने अनादि अनंत शाश्वत स्वभाव में स्थिरता के बल पर वे वध परिचय को जीत लेते हैं। देखिए, कोई मुनि को पकड़कर बांधे, लाठी, चाबुक, दंड, बेत आदि से शारीरिक कष्ट पहुंचाए, तो भी मुनिराज तत्व विचार के द्वारा उसके प्रति क्रोध नहीं करते। तो इस प्रकार ये वध परिचय को जीतते हैं। सब याचना परिचय जी, माने ऐसे कारण मिलने पर भी याचना नहीं करते। पढ़िए। याचना परिचय जय। अन्य व्यक्तियों से कुछ वस्तु लेने पर स्वयं की हीनता होने के कारण उत्पन्न मानसिक दुख याचना परिचय है। शुद्धा मार्ग में गमन के खेद, तप, रोग आदि के कारण शील शक्ति वाले सूखे वृक्ष के समान कांति रहित मूर्ति वाले पैर, घुटने, टकुने, कटी, जंघा, बाहु आदि अंगों की शिथिलता संपन्न, घुसी हुई आंखों वाले, शुष्क अधर, कृश, कपोल आदि शरीर की संकुचित त्वचामय, मांस सूख जाने के कारण हड्डी, नसा जाल, चर्म मात्र से युक्त शरीरधारी मुनि मुख की दीनता, अंगों के संकेतिक द्वारा भी आहार, अंगों के संकेत आदि द्वारा भी आहार, वसति का, औषधि आदि की याचना नहीं करते हैं। अधिक कहाँ तक कैसी क्रिटिकल कंडीशन है, ये क्षुधा है। मार्ग में गमन करने पर जो खेद उत्पन्न हुआ, गर्मी है, माने शरीर ऐसा हो गया है, माने भूख के कारण भोजन न मिलने से, फिर भी मुनिराज आहार का, बसतिका का, औषधि आदि की याचना नहीं करते। माने अपने प्राणों का नाश होने पर भी दीनता प्रकट नहीं करते हैं। पढ़िए। और अधिक क्या कहें। चली गई लाइन भैया, वो इससे पहले वाली लाइन चली गई। अधिक कहाँ तक कहा जाए, दिगंबर मुनि प्राणों का नाश होने पर भी अपनी दीनता प्रकट नहीं करते हैं। अब कर दो भैया इसको। स्क्रॉल कर दिया है।
हाँ जी, पढ़िए। पढ़िए भाभी जी। भिक्षा के समय जब आहार लेने जाते हैं तब आ रही भैया आवाज? आ रही है आवाज, आ रही है। ठीक है। भिक्षा के समय जब आहार लेने जाते हैं तब बिजली की चमकवत या रत्न व्यापारीवत अपने देह रूपी रत्न को दिखाकर तत्काल चले जाते हैं। वे इसे भी दीनता मानते हैं। अधीनता तो तब हो जब कोई आकर हमें नमस्कार करे और हम अपना हाथ फैलाकर उसे आशीष दें। इस प्रकार मुनि श्रावक के घर जाकर विधि पूर्वक शुद्ध आहार लेते हैं। जैसे रत्न व्यापारी अपने रत्न को, उसी प्रकार दीन मात्र दिखाते हैं। तब दाता भोजन के पात्र से ग्रास लेकर देने के लिए हाथ करता है। तब मुनि अपनी अंजलि को ऊंचा करते हैं। इस प्रकार आहार लेते समय याचना परिचय सहन करना पड़ता है। इस निकृष्ट काल में आत्मज्ञान से रहित मोक्ष मार्ग से विपरीत प्रवृत्ति करने वाले दीन अनाथ पाखंडी भेषी बहुत हो गए हैं। उनको याचना परिचय का सह पाना संभव नहीं है। जो प्राण नष्ट होने की कीमत पर भी आहार आदि वस्तु के लिए दीन वचन द्वारा दूसरों को याचना नहीं करते हुए अनंत वैभव संपन्न शाश्वत अनशन स्वभावी अपनी आत्मा में स्थिर रहते हैं, वे याचना परीक्षा पर विजय प्राप्त करते हैं। हाँ जी मुनिराज, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी दीनता नहीं करते, याचना नहीं करते, तो ये याचना परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। अलाभ परिचय माने जिस चीज का लाभ लेना चाहते हैं, लाभ नहीं हुआ, फिर भी समता रखते हैं। पढ़िए। अलाप परिचय है। भोजन आदि में अंतराय होने से उसका लाभ नहीं होना अलाप परिचय है। पवन के समान अनेक देशों में विहार करने वाले एक दिन की भोजन संबंधी दो बेलाओं में से एक ही बेला में भोजन के लिए नगरी आदि में जाने वाले मुनिराज को पहली बेला में अंतराय आ जाने पर वे दूसरी बेला में नहीं जाते हैं। यदि प्रातःकालीन प्रथम बेला में आहार के लिए नहीं गए हों तो संध्याकालीन दूसरी बेला में उसके लिए जा सकते हैं। वे एक बार ही अपना आकार दिखाकर वापस लौट आते हैं। अंजलि पात्र में भोजन करने वाले उन्हें क्या वो तनु भाभी लेफ्ट हो गई क्या?